इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के वल्लीपुर बाज़ार में पहुंचा हूं, जहां पर कल दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को दुर्गा पूजा विसर्जन को ले जाते समय दो गुटों में हिंदू मुस्लिम में मारपीट हो गया था। ये सामने वल्लीपुर की मस्जिद जो आप देख रहे हैं, यहीं पर हुई थी मारपीट, जिसमें कई श्रद्धालु हुए गंभीर रूप से घायल। और इसी वजह से यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है मुस्तैद। मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। मैं आपको लिए चलूँगा और आगे यहाँ से जानने के लिए ये भयानक दंगा क्यों हुआ और इसका मुख्यतः दोषी कौन है, सुनिए प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा। सब लोग इसीलिए आए हैं हम लोग। जी जी जी। तो अभी परसों दुर्गा पूजा को लेकर के कल दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के कुछ यहाँ पे वल्लीपुर में बवाल हुआ था, वो क्यों और कैसे हुआ था, कृपया उसके बारे में बताइए। अब बवाल करने वाले लोग ही बता सकते हैं कि उन्होंने काहे ऐसा किया। हमारी मूर्तियाँ जब इब्राहिमपुर के पास पहुँची यहाँ और मस्जिद और मदरसे के पास, तो अनायास उसमें हमको लगता है कि कम से कम 200-400 लोग बैठे थे। और जैसे पहले उनकी योजना रही हो। कौन 200-400 लोग कौन थे? वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे और उन्होंने तुरंत पत्थरबाजी और बांका और तलवार और ये सब ले करके और मूर्ति पर 2-4 लोग थे, उनको मारना शुरू कर दिया। लोग भागना शुरू किए, मूर्ति को तोड़ दिया। ये सायंकाल की घटना है। अब समय तो 6-6:30 बजे का समय रहा होगा। तो अब इन लोगों ने मारना शुरू किया तो मूर्ति पर जो लोग थे उन्होंने भागना शुरू किया। इसके बाद में गांव की महिलाएं निकल आई, उन्होंने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये मुसलमानों की महिलाएं? हाँ, ये मुसलमानों का पूरा गांव है वो। जी जी। उन्हीं की महिलाएं थी, उन्हीं के पुरुष थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे जो लोग थे वो मार खाए, तलवार उनको लगी, चोट खाए, भगे। कितने लोग लगभग चोट खाए थे? कम से कम 2 दर्जन लोग चोट खाए हैं, जिसमें एक की हालत तो बहुत गंभीर है, उसको लखनऊ रेफ़र किया गया है। जी। अच्छा, 3 हो गए जी। और मूर्ति भी खंडित कर दी, मूर्ति भी तोड़ दी। मतलब हम लोग इतना निरीह थे उस समय, हमारे दुर्गा प्रतिमा को लेकर के इतना निरीह थे कि हम मार खाने के अतिरिक्त हम लोगों के पास और कोई चारा था नहीं। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, केवल मार ही खा सकते थे। वो लोग भी प्लानिंग थे, वो लोग पहले से प्लान कर लिए थे। पत्थरबाजी का संचालन मदरसे और मस्जिद दोनों से। हाँ, वो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कश्मीर से और तमाम जगहों से आकर के जो पढ़ते हैं, हमें लगता है वो भी सारे लोग इन्वॉल्व थे उसमें। तो इस विषय में FIR दर्ज हुई? FIR हमने एप्लीकेशन दिया। अभी SP साहब ने कहा कि आप लोगों की एप्लीकेशन अभी हम लेते हैं, कुछ नाम हमने चिन्हित किया है और उनको पहले देख रहे हैं, फिर इसके बाद में आप लोगों की एप्लीकेशन लेंगे। और सही तो आप ये समझिए कि इस घटना ने मोहम्मद गोरी की याद हमको दिला दिया है। जैसा उसका कृत्य था वही कृत्य इन लोगों ने हम निरीह लोगों पर किया। मतलब हम शांति के साथ केवल मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, किसी को कुछ कह नहीं रहे थे, हम केवल भक्ति भावना से जा रहे थे। ये सबसे ज़्यादा दुखद काम है। हमने हमेशा पूरे क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, उस भाईचारे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। एक दिन पहले इनका जुलूस निकला था शांतिपूर्ण और सहयोग किया था। हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने अपना विश्वास हम लोगों के बीच में अब ख़त्म कर दिया। आज के बाद हम इन पर विश्वास कभी करने वाले नहीं हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। जो लोग इस घटना से संबंधित हैं उनके नाम हमारे पास चिन्हित हैं।
और उन लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, दंडित किया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि भविष्य में आने वाली उनकी पीढ़ियां भी इस तरीके का दुस्साहस करने का साहस न कर सकें। और जो ये मदरसा बना हुआ है, ये जो मदरसा बना हुआ है, एक खेल मैदान है, ये खेल मैदान है, इसको ज़बरदस्ती जो है वहीं भोलेनाथ का मंदिर है, फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ मदरसा बना लिया गया। और ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ये अब की बार तीसरी बार घटना है। एक बार मऊ में जो है मूर्ति को क्षतग्रस्त कर दिया गया, एक बार जो है यहाँ कारी भीत है वहाँ एक बार मूर्ति को क्षतग्रस्त कर दिया गया, एक बार पारा में जो है अंडा तक फेंक दिया गया प्रतिमा के ऊपर, मांस तक फेंक दिया गया प्रतिमा पर। इससे निरीह और क्या बताएं आपको, जो ये कृत्य हुआ कल, इससे पूरे क्षेत्र में आप जान लीजिए 50% लोगों के घर में भोजन नहीं बना है, जो बना है वो खाए नहीं है। मैं प्रदीप कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ का मौके का। आपका नाम बताइए। महेश जायसवाल जी, महेश जायसवाल, केंद्रीय पूजा समिति अध्यक्ष बल्दी राय। आचार्य जी आपका नाम बताइए। सूर्यभान पांडे, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का संरक्षक भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ जिला का। थैंक यू। मारपीट में घायल श्रद्धालुगण। और पुलिस के सिपाही। और ये है तोड़ी गई विखंडित दुर्गा प्रतिमा। अब सुनिए इस विषय में श्रीमान एडीजी महोदय क्या कहते हैं। देखिए, कल जो कार्यक्रम चल रहे थे, मूर्ति कल विसर्जन था, कुछ मूर्तियाँ निकल के जा रही थी, उसी दौरान किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और रास्ते में एक मदरसा है, वहाँ से उनका पथराव शुरू हुआ। उसमें फिर पथराव हुआ, कुछ तोड़ भी हुई, कुछ आगजनी भी हल्की फुल्की हुई। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रास्ता में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए थे, कुछ 8-9 पब्लिक के लोग इसमें घायल हुए थे और जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं। FIR दर्ज हो गई हैं, गिरफ्तारी चल रही हैं, लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी हो भी जाएंगी। अब तो 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको साया खुद किया, इसके पीछे हैं, एक एक को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी।